हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो ये हमारे हाउस एस्टिमेशन सीरीज का फाइनल वीडियो है। तो इस वीडियो में जो हमारे बचे हुए वक्त थे उनके लिए एस्टिमेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम देखेंगे, और साथ ही वीडियो के एंड में जो हमने इस बिल्डिंग के लिए पूरा एस्टिमेशन प्रिपेयर किया है उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी हम देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो जो हमारे बचे हुए वर्क्स थे वो कौन कौन से थे? प्लास्टरिंग, पेंटिंग और फ्लोरिंग। उनका हमें एस्टिमेशन प्रिपेयर करना है और उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने हाउस एस्टिमेशन सीरीज के बाकी पार्ट्स के वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियोस की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप उन वीडियो को जरूर एक बार देखना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारे बचे हुए वर्क है उनका एस्टिमेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था कि हमें इस घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना स्टील रिक्वायर्ड होगा, उसकी क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब हम इसके आगे का एस्टिमेशन कंटिन्यू करते हैं। तो जो अब हमारा नेक्स्ट वर्क आएगा वो कौन सा आएगा? हमारे प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करना। तो जो हम इस बिल्डिंग में प्लास्टर कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? 1.5 सेंटीमीटर थिक प्लास्टर, यानी 15 mm थिक प्लास्टर कर रहे हैं, और उसका रेशियो क्या है? 1:4 का। तो इस बिल्डिंग में हमारे जितने भी रूम्स है उनके लिए हमें प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, और साथ ही जो हमारा आउटर पोर्शन रहेगा हमारे बिल्डिंग का उस पर भी हम प्लास्टर करेंगे, तो उसके लिए भी हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम प्लास्टरिंग वर्क के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो उन रूम में प्लास्टर करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी प्लास्टरिंग की, वो मैं आपको पहले ड्राइंग के थ्रू समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे कंटिन्यू। तो आपको ड्राइंग में देखने मिल जा रहा होगा, ये हमारे दो बेडरूम्स है। तो जो हमारे दोनों बेडरूम है उनकी साइज क्या है? 5 मीटर बाय 3.2 मीटर, यानी जो हमारी लॉन्ग साइड की वॉल है उसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर की, और जो हमारी शॉर्ट साइड की वॉल है उसकी लेंथ कितनी है? 3.2 मीटर की। तो उनके नंबर्स कितने आएंगे? जो हमारी लॉन्ग साइड की वॉल है उसके नंबर कितने आएंगे? हर रूम में 2-2 नंबर आएंगे, क्योंकि इस रूम में 2 लॉन्ग साइड है, उसी टाइप से 2 शॉर्ट साइड है। तो उसी टाइप से इस बेडरूम में भी हमारे पास 2 लॉन्ग साइड अवेलेबल होगी और 2 शॉर्ट साइड। तो हमारे पास नंबर कितने आ गए लॉन्ग साइड के? 4 दोनों बेडरूम्स के लिए। उसी टाइप से जो हमारे बाकी रूम्स रहेंगे उनके लिए भी हम इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेडरूम के वॉल्स के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जो हमारे प्लास्टर होता है उसकी क्वांटिटी हम किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो उसकी हम प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैसे मेजर करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो आपको ये वाली वॉल देखने मिलेगी हमारे बेडरूम की, अगर आप उसे फ्रंट साइड से देखोगे तो आपको किस टाइप से देखने मिलेगी? कुछ इस टाइप से देखने मिलेगी। तो जो इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? 5 मीटर की, और उसकी जो वर्टिकल हाइट आएगी वो कितनी आएगी? जितनी हमारी वॉल की हाइट है, कितनी? 3.35 मीटर, जो कि आपको सेक्शन में देखने मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें इस वॉल के लिए क्वांटिटी मिल जाएगी प्लास्टरिंग की। उसी टाइप से हमें सभी वॉल के लिए करना है। और फिर जब हम सभी रूम के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा आउटर पोर्शन है, हमारा पूरा आउटर पोर्शन, उसके लिए हम अलग से प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। उसी टाइप से जो हमारा ये वाला आउटर पोर्शन है इसके लिए, उसी टाइप से ये वाला पोर्शन और फिर ये वाला पोर्शन, इनके लिए भी हम प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं अब हम। तो हम सबसे पहले बेडरूम के लिए कर रहे हैं, दोनों बेडरूम के लिए। तो लॉन्ग साइड की लेंथ कितनी थी? 5 मीटर, उसके नंबर कितने आएंगे? 4। अभी मैंने आपको बताया उसके नंबर 4 कैसे आए। उसी टाइप से शॉर्ट साइड, उसके भी नंबर कितने आएंगे? 4, उसकी लेंथ कितनी थी? 3.2 मीटर। और जब हम प्लास्टरिंग के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो हाइट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3.35 मीटर, जितनी हमारी वॉल की हाइट है। तो अब हम क्या करेंगे? इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो लॉन्ग साइड के लिए हमें कितनी रिक्वायर्ड है? 67 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से शॉर्ट साइड के लिए कितनी रिक्वायर्ड है? 42.88 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का समीशन करेंगे तो हमें पूरे बेडरूम के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी, दोनों बेडरूम के लिए। तो हमें दोनों बेडरूम में प्लास्टरिंग करने के लिए कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है प्लास्टर की? 109.88 मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारे बेडरूम्स के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी। उसी टाइप से बाथरूम और WC दोनों का हम एक साथ लेके चल रहे हैं। तो उसमें जो लॉन्ग साइड आएंगे उनके नंबर कितने आएंगे? 4, उसकी लेंथ कितनी है? 3 मीटर, और हाइट कितनी आएगी? 3.35 मीटर। उसी टाइप से शॉर्ट साइड, उसके नंबर कितने आएंगे? 4, उसकी लेंथ कितनी आएगी? 1.85 मीटर, और हाइट कितनी रहेगी? 3.35 मीटर। अब हम इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें बाथरूम और WC के लिए भी प्लास्टरिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो लॉन्ग साइड के लिए कितनी रिक्वायर्ड है? 40.20 मीटर स्क्वायर, और शॉर्ट साइड के लिए 27.80 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का समीशन करेंगे तो हमें बाथरूम और WC के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमें कितनी रिक्वायर्ड है? 68 मीटर स्क्वायर। अब उसी टाइप से हम हॉल, किचन और डाइनिंग रूम के लिए भी प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा हॉल है उसमें जो लॉन्ग साइड आ रहा है उसके नंबर कितने आएंगे? 2। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमारे जो बेडरूम है उसमें हमने दोनों बेडरूम लेके चल रहे हैं, इसलिए उनके नंबर कितने आ रहे हैं? 4। और जो हमारा बाथरूम और WC है ये भी हमारे 2 रूम्स है, इसलिए उसमें नंबर कितने आ रहे हैं? वॉल्स के 4। तो हॉल में 2 कैसे आ रहे हैं वो भी मैं आपको तो जो हमारा हॉल है उसमें जो लॉन्ग साइड आएगी वो कौन सी वाली रहेगी? ये वाली। तो इसमें नंबर ऑफ वॉल कितनी आएंगी? 2, एक ये वाली और एक ये वाली। उसी टाइप से जो हमारी शॉर्ट साइड रहेगी उसमें नंबर ऑफ वॉल कितनी आएंगी? 2, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन जब हमने बाथरूम और WC के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट की तो उसमें हम नंबर 4 क्यों लेके चल रहे थे? क्योंकि हमने दोनों रूम के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी एक ही साथ कैलकुलेट की थी, इसलिए उसमें नंबर कितने आए थे? 4। जैसे हमारी शॉर्ट साइड यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और WC के लिए भी 2, तो उसके नंबर 4 हो गए थे। उसी टाइप से हमारे दोनों बेडरूम के लिए भी 4 हो गए थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा हॉल है, किचन, डाइनिंग रूम, स्टोरेज रूम और स्टडी रूम,
इनके लिए हम अलग अलग प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए जो हमारा सिंगल रूम है उनमें जितनी नंबर ऑफ वॉल रहेंगी वो कितनी आएगी, 2 2, क्योंकि एक रूम में 4 वॉल्स ही होती। अब आगे हमारा होल, उसकी लॉन्ग साइड, उसके नंबर कितने आएंगे 2, उसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर की। शॉर्ट साइड उसके नंबर आएंगे 2, उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर की। उनके लिए हाइट कितनी आएगी 3.35 मीटर। तो लॉन्ग साइड के लिए हमें कितना प्लास्टर करना पड़ेगा 53.60 मीटर स्क्वायर और शॉर्ट साइड पे 33.50 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का समीशन करेंगे तो हमें होल के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो होल में प्लास्टरिंग की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 87.10 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से किचन, उसमें लॉन्ग साइड आएगी 2, शॉर्ट साइड आएंगी 2। लॉन्ग साइड की लेंथ कितनी है 4 मीटर, शॉर्ट साइड की 3.5 मीटर। उनकी हाइट कितनी आएगी 3.35 मीटर। तो किचन में लॉन्ग साइड के लिए क्वांटिटी कितनी है 26.80 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से शॉर्ट साइड के लिए कितनी है 23.45 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का समीशन करेंगे तो हमें किचन के लिए क्वांटिटी मिल जाएगी प्लास्टरिंग की। तो कितनी रिक्वायर्ड है 50.25 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से डाइनिंग रूम, उसमें लॉन्ग साइड कितनी आएंगी 2 और शॉर्ट साइड भी कितनी आएंगी 2। लॉन्ग साइड की लेंथ कितनी 3.50 मीटर, शॉर्ट साइड की लेंथ कितनी है 2.86 मीटर। ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, जो हमारा ड्राइंग का प्लान है उसमें आपको ये सब शो हो जाएगा। और जो हमारी वॉल है उनकी हाइट कितनी आएगी 3.35 मीटर। इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों के लिए। और उन दोनों का समीशन करेंगे तो हमें डाइनिंग रूम के लिए क्वांटिटी मिल जाएगी प्लास्टरिंग की। तो डाइनिंग रूम के लिए हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है प्लास्टरिंग की 42.61 मीटर स्क्वायर। अब उसी टाइप से हमारा स्टोरेज रूम, उसमें लॉन्ग साइड कितनी आएगी 2 और यहाँ पे जो हम शॉर्ट साइड लेके चल रहे हैं वो कितने लेके चल रहे हैं 3, क्योंकि हमने आउटसाइड वाली वॉल को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो जो हमारी लॉन्ग साइड वाली वॉल है उसकी लेंथ कितनी है 2.20 मीटर और जो हमारी शॉर्ट साइड वाली वॉल है उसकी लेंथ कितनी है 1.740 मीटर। तो यहाँ पे 3 कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ड्राइंग में। तो ये वाला हमारा स्टोरेज रूम है। इसमें जो हमारी लॉन्ग साइड है उसकी लेंथ कितनी है 2.20 मीटर। तो उसके नंबर कितने हैं 2, एक ये वाली और एक ये वाली वॉल, तो इसके नंबर आ गए 2। उसी टाइप से जो हमारी शॉर्ट साइड है उसकी लेंथ कितनी है 1.740 मीटर। तो उसमें 3 नंबर कैसे आ रहे हैं, एक बार ये वाली वॉल का, एक बार ये वाली वॉल के लिए और एक बार इसी वॉल का आउटर पोर्शन। तो इसमें नंबर कितना आएगा हमारे 3। इसलिए वहाँ पे जो हमारी शॉर्ट साइड है उसके नंबर 3 लेके चल रहे हैं 1.7 मीटर वाली वॉल के लिए। तो अब देखते हैं तो लॉन्ग साइड पे हमें कितना प्लास्टर रिक्वायर्ड है 14.74 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से शॉर्ट साइड के लिए आउटसाइड मिला के कितना रिक्वायर्ड है हमें 17.49 मीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों का समीशन करेंगे तो हमें स्टोरेज रूम के लिए प्लास्टरिंग की टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो कितनी रिक्वायर्ड है हमें 32.23 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से जो हमारा स्टडी रूम, उसमें लॉन्ग साइड कितनी आएगी 2 और शॉर्ट साइड भी कितनी आएगी 2। लॉन्ग साइड की लेंथ कितनी 5 मीटर और शॉर्ट साइड की लेंथ कितनी 2.80 मीटर। हाइट कितनी आएगी 3.35 मीटर। इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी स्टोरेज रूम के लिए प्लास्टरिंग की। तो कितनी रिक्वायर्ड है हमें स्टोरेज रूम के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी 52.26 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का समीशन करने के बाद अब हमारे जितने भी रूम थे उन सभी की वॉल्स के लिए कितना प्लास्टर रिक्वायर्ड था हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जो हमारा आउटर पोर्शन रहा है उसके लिए भी हमें प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो हमारा हाउस रहेगा उसके आउटसाइड भी हम प्लास्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्लीट आउटर पोर्शन के लिए देख लेंगे और उसके बाद जो हमारे हाउस के अंदर जो ओपन एरिया है उनके लिए भी हम देखेंगे। तो देख लेते सबसे पहले हमारा आउटर पोर्शन कंप्लीट। तो जो हमारी पूरी बिल्डिंग है उसका टोटल आउटर एरिया कितना आएगा, जितने हमारे बिल्डिंग की प्लान की साइज रहेगी उतना ही हमारा टोटल आउटर एरिया आएगा। तो जो हमारे बिल्डिंग का प्लान है उसकी साइज क्या है 10.9 मीटर बाय 16.40 मीटर। तो जो हमारी लॉन्ग साइड आएगी उसके नंबर कितने आएंगे 2, वो भी आपको समझा देता हूँ कैसे। तो जिस बिल्डिंग का एस्टिमेशन कर रहे हैं उसका प्लान आपको यहाँ देखने मिल जा रहा होगा। उसकी साइज क्या है 10.90 मीटर बाय 16.40 मीटर। तो जो हमारी लॉन्ग साइड है उसकी लेंथ कितनी 16.40 मीटर। उसके नंबर कितने आएंगे 2, एक बार इस ओर से एक बार इस ओर से। उसी टाइप से जो हमारी शॉर्ट साइड है उसकी लेंथ कितनी है 10.90 मीटर। उसके जो वॉल्स रहेंगे उसके नंबर कितने आएंगे 2, एक बार इस ओर से और एक बार इस ओर से। तो यहाँ पे इसके नंबर कितने आ गए 2। उसी टाइप से जो हमारा ये वाला ओपन एरिया रहेगा इस पे जो हमारी वॉल्स आएंगे उसके नंबर कितने आएंगे 2 2, एक बार इस ओर से एक बार इस ओर से। उसी टाइप से जो हमारा ये वाला ओपन एरिया रहेगा उसके लिए भी हम इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे और इसी टाइप से हम ये वाले ओपन एरिया के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं अब हम। तो जो हमारा आउटर पोर्शन है उसमें लॉन्ग साइड के नंबर आएंगे 2, शॉर्ट साइड के नंबर आएंगे 2। लॉन्ग साइड वाली वॉल की लेंथ कितनी आएगी 16.40 मीटर और जो हमारी शॉर्ट साइड वाली वॉल रहेगी उसकी लेंथ कितनी आएगी 10.90 मीटर। उसकी हाइट कितनी आएगी 3.35 मीटर। इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो लॉन्ग साइड के लिए कितनी रिक्वायर्ड है 109.88 मीटर स्क्वायर और उसी टाइप से शॉर्ट साइड के लिए कितनी रिक्वायर्ड है 73.03 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का समीशन करेंगे तो हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी प्लास्टरिंग की। तो जो हमारा पूरा आउटर पोर्शन रहेगा उस पर प्लास्टर करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है टोटल 182.91 मीटर स्क्वायर। यहाँ हमें टोटल क्वांटिटी प्लास्टरिंग की आउटर पोर्शन के लिए। अब उसी टाइप से जो हमारे ओपन एरिया रहेंगे हमारे हाउस के अंदर इन फ्रंट ऑफ बेडरूम, इन फ्रंट ऑफ स्टडी और इन फ्रंट ऑफ स्टोरेज, तो उनके भी देख लेते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ बेड जो हमारा ओपन एरिया है उसकी साइज हमने कहाँ कैलकुलेट की थी, जो हमारे हाउस एस्टिमेशन सीरीज का सबसे पहला पार्ट था उसमें हमने इनकी साइज कैलकुलेट की थी। जो हमारे ओपन एरिया तीनों उनकी साइज हमने कैलकुलेट की थी।
तो अगर आपने वाला वीडियो देखा है तो उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है कि इन ओपन एरिया की साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जो तो जो हमने इनकी साइज कैलकुलेट की थी उसे मैंने कहा मेंशन किया यहाँ पे। ओपन एरिया इन फ्रंट ऑफ बेडरूम उसकी साइज क्या है 3.2 मीटर बाय 4 मीटर। ओपन एरिया इन फ्रंट ऑफ स्टडी उसकी साइज क्या है 1.2 मीटर बाय 5.2 मीटर। और ओपन एरिया इन फ्रंट ऑफ स्टोरेज उसकी साइज क्या है 1.30 मीटर इंटू 1.74 मीटर। तो इसमें जो लॉन्ग साइड है और शॉर्ट साइड है आपको समझ में आ जाएगी कौन सी है। तो सबसे पहले जो हमारा ओपन एरिया था बेडरूम के सामने आउटर वाला पोर्शन, उसमें लॉन्ग साइड के नंबर कितने आएंगे 2, शॉर्ट साइड के नंबर कितने आएंगे 2। लॉन्ग साइड की लेंथ कितनी आएगी 4 मीटर, शॉर्ट साइड की लेंथ कितनी आएगी 3.20 मीटर, उनकी हाइट कितनी आएगी 3.35 मीटर। इन सभी का हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें इस वाले एरिया के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमें कितनी प्लास्टरिंग की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है इस आउटर पोर्शन के लिए 48.24 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से आउटर एरिया इन फ्रंट ऑफ स्टडी, अब यहाँ पे जो हमारी लॉन्ग साइड आएगी उसके नंबर कितने आ रहे हैं 2, उसकी लेंथ कितनी आएगी 5.20 मीटर। और जो हमारी शॉर्ट साइड है उसके नंबर कितने आ रहे हैं यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 1 क्यों आ रहे हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। और उसकी लेंथ कितनी 1.20 मीटर। तो जो हमारा आउटर पोर्शन है इन फ्रंट ऑफ स्टडी वो कौन सा पोर्शन है ये वाला। तो हमें इसके लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारी लॉन्ग साइड आएगी वो कितनी आएगी 2, एक ये वाली एक ये वाली। लेकिन जो हमारी शॉर्ट साइड आ रही है उसके नंबर कितने आ रहे हैं 1, क्योंकि यहीं पे आ रही है शॉर्ट साइड। यहाँ पे तो कोई वॉल है ही नहीं क्योंकि ये वाली वॉल यहीं पे खत्म हो जा रही है और ये वाली वॉल भी यहीं पे खत्म हो जा रही है। यहाँ पे कोई वॉल है ही नहीं तो यहाँ पे हम प्लास्टर करेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे नंबर कितने आएंगे 1। और उसी टाइप से जो हमारा स्टोरेज रूम है उसके सामने भी ये वाला पोर्शन बच रहा है, ये वाला आउटर पोर्शन। तो यहाँ पे नंबर कितने आएंगे आउटर वाली वॉल के लिए 2, यहाँ पे एक ये वाली वॉल। और इस वाली वॉल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इस वाली वॉल के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जब हमने स्टोरेज के लिए आउटर वाला पोर्शन उसमें इंक्लूड किया था उसके शॉर्ट साइड में। तो जो हमारा आउटर पोर्शन है इन फ्रंट ऑफ स्टडी मैंने अभी आपको बता दिया उसके लॉन्ग साइड के नंबर 2 कैसे आ रहे हैं और शॉर्ट साइड के 1 कैसे आ रहे हैं। तो उनकी लेंथ हमने मेजर कर ली थी जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। इनकी हाइट कितनी आएगी 3.35 मीटर। इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारा स्टडी रूम के सामने जो हमारा आउटर एरिया है उसके लिए भी हमें प्लास्टरिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो उस एरिया में हमें कितना प्लास्टर करना पड़ेगा 38.86 मीटर स्क्वायर इन दोनों का समीशन करने के बाद। अब उसी टाइप से जो हमारा आउटर एरिया बचा सबसे आखिरी वाला स्टोरेज के सामने, उसमें नंबर कितने आएंगे वॉल्स के 2। इसमें हम लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड लेके नहीं चल रहे क्योंकि उसकी एक साइड हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे नंबर कितने आएंगे 2 जो एक्स डायरेक्शन में, उसकी लेंथ कितनी आएगी 1.30 मीटर और उसकी हाइट कितनी आएगी 3.35 मीटर। इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आउटर एरिया स्टोरेज के सामने वाला उसके लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमें कितनी प्लास्टरिंग की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 8.71 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे जितने भी हमने प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट की इन सभी रूम के लिए उन सभी का समीशन करेंगे तो हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी प्लास्टरिंग की इन रूम्स के लिए। तो हमें कितनी रिक्वायर्ड है प्लास्टरिंग की क्वांटिटी, प्लास्टरिंग की 721.05 मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारी टोटल क्वांटिटी प्लास्टरिंग की। तो जो हमने प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट की है उसे आप 2 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए इस टाइप से कैलकुलेट किया है। आप चाहो तो जो हमारा रूम है उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करके उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको प्लास्टरिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो उसे आप किस टाइप से सोल्व करोगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे प्लास्टरिंग की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है सबसे ज़्यादा वो किस में रिक्वायर्ड है हमारे आउटर पोर्शन में। उसकी क्वांटिटी कितनी है 182.91 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसे दूसरी मेथड से सोल्व करूँ तो उसकी क्वांटिटी भी इतनी आएगी। तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आप उसे कैसे सोल्व कर सकते हो। तो उसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप क्या करोगे सबसे पहले जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन रहेगा उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लोगे। तो पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते, जितनी भी हमारी सभी साइड्स रहेंगी हमारे रेक्टेंगुलर पोर्शन की उन सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे तो हमें उस रूम का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो जो हमारा आउटर पोर्शन था उसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी थी 16.40 मीटर और यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ कितनी थी 10.90 मीटर। अब हम क्या करेंगे इन सभी का आपस में समीशन करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा आउटर पोर्शन के लिए। तो जो हमारा आउटर पोर्शन था उसका पेरीमीटर कितना है यानी उसकी टोटल लेंथ 54.60 मीटर, या हमें टोटल लेंथ उसके नंबर कितने आएंगे 1। तो एक बात और ध्यान रखना जब भी आप पेरीमीटर से सोल्व करोगे तो उसमें हमेशा नंबर कितने आएंगे 1। अगर आप एक ही रूम के लिए कर रहे तो यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी 54.60 मीटर, उसकी हाइट की 35 मीटर। अब हम इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी हमारे प्लास्टरिंग की। तो हमारे प्लास्टरिंग की कितनी क्वांटिटी आई 182.91 मीटर स्क्वायर, जितनी की हमने ऊपर कैलकुलेट की थी उस मेथड से। तो आप इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें क्या होगा आपका समय बचेगा और आपका जो कैलकुलेशन होगा जल्दी होगा। लेकिन मैंने आपको उस टाइप से इसलिए समझाया ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी हमने कैसे कैलकुलेट की। अब हमें क्या करना है डिडक्शन भी करना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे हम विंडोज और डोर प्रोवाइड करेंगे उतने वाले पोर्शन पे तो हम प्लास्टर करेंगे नहीं, इसलिए हमें डिडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमने टोटल पूरी वॉल के लिए कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए हम इसमें डिडक्शन करेंगे। तो जो हमारा डिडक्शन होगा वो किस किस के लिए होगा डोर्स और विंडोज और वेंटिलेशन के लिए। तो जो हमारा हाउस है उसमें 3 टाइप्स के डोर है, 2 टाइप की विंडो और वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है। तो जो हमारे डोर है D1 टाइप का उसके नंबर कितने थे 2, उसकी साइज क्या है 1.2 मीटर बाय 2.1 मीटर जो कि आपको उस बॉक्स में देखने मिल जाएगी। तो उसमें डिडक्शन का एरिया हमें कितना रिक्वायर्ड है 1.51 मीटर स्क्वायर।
उसी टाइप से D2 टाइप के डोर कितने थे 5, और उस डोर का साइज क्या है 1 मीटर बाय 2.1 मीटर, उसके लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है 3.15 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से जो हमारा D3 टाइप का डोर था उसके नंबर कितने थे 3, उसकी साइज का है 0.9 मीटर बाय 2.1 मीटर, उसका डिडक्शन का एरिया कितना है 1.70 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से जो हमारी विंडो थी वो कितनी दो टाइप की थी W1 और W2। W1 के नंबर कितने थे 6, उसका साइज क्या है 1.5 मीटर बाय 1.20 मीटर, और जो हमारी W2 विंडो थी उसके नंबर कितने थे 3, उसका साइज क्या है 1.20 मीटर बाय 1.20 मीटर। इन दोनों के लिए हमें कितना डिडक्शन का एरिया रिक्वायर्ड है W1 के लिए 3.24 मीटर स्क्वायर और W2 के लिए 1.30 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से जो हमारा वेंटिलेशन उनके नंबर थे 2, एक था हमारा बाथरूम में और एक हमारा WC में, उसका साइज क्या था 0.75 इंटू 0.45, तो उसके लिए कितना डिडक्शन रिक्वायर्ड है हमें 0.20 मीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको डिडक्शन रूल नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं इसमें डिडक्शन रूल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो हम डिडक्शन रूल अलग से समझेंगे, जो हमारे फ्यूचर में वीडियो आएंगी उसमें हम डिडक्शन रूल आपको अलग से समझाऊंगा मैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वांटिटी आई डिडक्शन की उसे हम किस में से डिडक्ट करेंगे, इसमें से, जिससे कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी मिल जाएगी हमारे प्लास्टरिंग की। और जो हमारे प्लास्टरिंग की क्वांटिटी आएगी उतने ही पोर्शन पे हम क्या करेंगे पेंटिंग भी करेंगे। तो जो हम पेंटिंग के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है। तो जितना एरिया प्लास्टरिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा उतना एरिया पेंटिंग के लिए भी रिक्वायर्ड होगा। इससे क्या हुआ, हमारा प्लास्टरिंग और पेंटिंग के लिए एरिया एक साथ कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे एक और बात के लिए अटेंशन देना, इसमें जो हम डिडक्शन करेंगे उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 2 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जो हमने प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट की वो हमने इनसाइड और आउटसाइड दोनों के लिए की है। फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारा रूम है कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल रहा होगा, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक डोर है। तो हम जब प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने एक बार इनसाइड के लिए कैलकुलेट की थी, तो इनसाइड के लिए भी एक बार डोर डिडक्शन होगा, और उसी टाइप से हमने आउटर पोर्शन के लिए भी क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, तो उसके लिए भी डोर का डिडक्शन होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे डिडक्शन की क्वांटिटी आती है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने दोनों पोर्शन के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट की हुई है, इसलिए हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो हमें क्वांटिटी मिले प्लास्टरिंग की वो एक्यूरेट क्वांटिटी मिले। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे मैंने आपको पेंटिंग वाली वीडियोस में भी समझाया था जब हमने पेंटिंग के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर किया था। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, तो उस वीडियो को जरूर एक बार देख लेना, जिससे कि आपको जो हम पेंटिंग के लिए एस्टिमेशन करेंगे वो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारी डिडक्शन की क्वांटिटी है उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और उसमें हमने इसमें से डिडक्ट कर दिया 721.05 में से। तो हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है प्लास्टरिंग की 698.85 मीटर स्क्वायर क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है प्लास्टरिंग की, ओनली सुपर स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन जो हमारे पैरापेट वॉल है उस पर भी हम प्लास्टर करेंगे, तो उसकी भी हम क्वांटिटी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो हमारे पैरापेट वॉल आएंगे उनके नंबर्स कितने आएंगे 4 लॉन्ग साइड के लिए। अब उनके नंबर 4 कैसे आएंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो हमारे पैरापेट वॉल है टॉप से कुछ इस टाइप से देखने मिलेगी, तो जो हमारी लॉन्ग साइड है ये वाली उसमें नंबर 4 कैसे क्या आएंगे, क्योंकि जो हमारी लॉन्ग साइड की वॉल है वो कितनी 2 है, एक इस साइड से एक इस साइड से। तो हम एक बार इधर से करेंगे, एक बार इधर से करेंगे, एक बार इधर से और एक बार इधर से, तो इसके नंबर कितने आ गए 4। उसी टाइप से जो हमारी शॉर्ट साइड की वॉल रहेगी उसके नंबर कितने 2, लेकिन हम उसके दोनों फेसेस पे प्लास्टरिंग करेंगे इसलिए उसके नंबर कितने आएंगे 4। तो जो हमारी लॉन्ग साइड थे उसके नंबर कितने आएंगे 4, उसकी लेंथ कितने आएगी 16.40 मीटर, उसकी हाइट कितनी आएगी 0.90 मीटर, जो कि आपको सेक्शन में देखने मिल जाएगी। तो इसके लिए कितना प्लास्टर रिक्वायर्ड है हमें 59.04 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से जो हमारी शॉर्ट साइड है उसके नंबर कितने आएंगे 4, और यहाँ पे अटेंशन देना, यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी 10.50 मीटर। अभी 10.50 मीटर कैसे आती है मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगर आपने वाला वीडियो देखा है तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। उसकी हाइट कितनी आएगी 0.90 मीटर, उसके लिए हमें कितना रिक्वायर्ड है प्लास्टरिंग 37.80 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का हम सबमिशन करेंगे तो हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी प्लास्टरिंग की पैरापेट वॉल के लिए। तो कितनी रिक्वायर्ड है 96.84 मीटर स्क्वायर। यह गई हमारे पैरापेट वॉल के लिए प्लास्टरिंग की क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें पूरी टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी उस हाउस में प्लास्टर करने के लिए। तो हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उस हाउस में प्लास्टर करने के लिए 795.69 मीटर स्क्वायर क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमें हाउस में प्लास्टर करने के लिए। तो अब हमारे प्लास्टरिंग का एस्टिमेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क आता है वो कौन सा आता है, पेंटिंग वर्क, व्हाइट वॉशिंग, पेंटिंग वर्क फॉर वॉल्स। तो जो अभी हमने प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट की वो हमने वॉल्स के लिए कैलकुलेट की, यानी जितना प्लास्टरिंग के लिए एरिया रिक्वायर्ड होगा उतने एरिया पे हम पेंटिंग भी करेंगे। तो जो हम पेंटिंग के लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे उसे हम अलग से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पेंटिंग के लिए भी इतना ही एरिया रिक्वायर्ड होगा फॉर वॉल्स के लिए। तो हमें वॉल्स के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है पेंटिंग का 795.69 मीटर स्क्वायर, जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जितने एरिया पे हम प्लास्टर करेंगे उतने एरिया पे हम पेंटिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पेंटिंग की क्वांटिटी। लेकिन जब हम पेंटिंग करते हैं तो उसे हम स्लैब पे भी करते हैं, तो हमें स्लैब के लिए भी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा पेंटिंग वर्क फॉर स्लैब। तो सबसे पहले हम बेडरूम के लिए कैलकुलेट करते हैं, हमारे दोनों बेडरूम के लिए। तो जो हमारे बेडरूम की साइज रहेगी वही साइज हमारे स्लैब की रहेगी बेडरूम के लिए। तो जो हमारे बेडरूम था उसकी साइज क्या थी 5 मीटर बाय 3.20 मीटर। हम दोनों बेडरूम के लिए लेके चल रहे हैं, इसलिए नंबर कितना आएंगे 2। उसकी लेंथ कितनी आएगी 5 मीटर, उसकी विड्थ कितनी आएगी 3.20 मीटर। इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें बेडरूम के लिए स्लैब की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमें बेडरूम के लिए स्लैब की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 32 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से बाथरूम में WC, उसके नंबर कितने आएंगे 2, उनकी साइज क्या थी 3 मीटर बाय 1.85 मीटर,
तो उनकी स्लैब के लिए हमें कितनी पेंटिंग की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 11.10 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से हमारा होल, उसके नंबर आएंगे 1। उसकी साइज क्या थी 5 मीटर बाय 8 मीटर, उसके लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है 40 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से किचन, उसके नंबर आएंगे 1। उसकी साइज क्या थी 3.5 मीटर बाय 4 मीटर, उसके लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है 14 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से डाइनिंग रूम, उसके नंबर आएंगे 1। उसकी साइज क्या थी 3.5 मीटर बाय 2.86 मीटर, उसके लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है 10.01 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से जो हमारा स्टोरेज रूम है उसके नंबर आएंगे 1। उसकी साइज की थी 2.20 मीटर बाय 1. उसकी साइज की थी 2.20 मीटर बाय 1.74 मीटर, उसके लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है 3.83 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से हमारा स्टडी रूम, उसकी साइज की थी 5 मीटर बाय 2.80 मीटर, उसके लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है 14 मीटर स्क्वायर। अब जो हमारे ओपन एरिया थे इन फ्रंट ऑफ बेडरूम, स्टडी, स्टोरेज, उनकी स्लैब पे भी हम पेंटिंग करेंगे। तो वो जो हमारे ओपन एरिया थे उनकी साइज हमने कैलकुलेट कर ली थी हमारे फर्स्ट वीडियो में। तो जो हमारा ओपन एरिया था बेडरूम के सामने उसकी साइज क्या थी 3.20 मीटर बाय 4 मीटर, उसके नंबर कितने आएंगे 1। उसके लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है 12.80 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से हमारा ओपन एरिया इन फ्रंट ऑफ स्टडी, उसका नंबर आएगा 1। उसकी साइज क्या थी 1.20 मीटर बाय 5.20 मीटर, उसके लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है 6.24 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से ओपन एरिया इन फ्रंट ऑफ स्टोरेज, उसके नंबर कितने आएंगे 1। उसकी साइज क्या थी 1.30 मीटर बाय 1.74 मीटर, उसके लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है 2.26 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का हम आपस में सबमिशन कर देंगे, जिससे क्या होगा हमें जो स्लैब के लिए जितना पेंटिंग वर्क रिक्वायर्ड होगा उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमें स्लैब के लिए कितना पेंटिंग वर्क रिक्वायर्ड है 146.24 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे हम किस में ऐड कर देंगे, जो हमारा वॉल्स के लिए पेंटिंग वर्क रिक्वायर्ड था उसमें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी हमारे पेंटिंग वर्क की। तो हमें टोटल क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है हमारे पेंटिंग वर्क के लिए 941.93 मीटर स्क्वायर हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमारे पेंटिंग वर्क के लिए। अब जो हमारा सबसे आखिरी वाला वर्क बचा वो कौन सा बचा, हमारा फ्लोरिंग वर्क। तो फ्लोरिंग वर्क कैलकुलेट करना और ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि जो हमारा स्लैब के लिए हमने जो एरिया कैलकुलेट किया उतना ही एरिया हमारा फ्लोरिंग के लिए भी आएगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है जो हमारे फ्लोर साइज थी उसका मल्टीप्लिकेशन किया है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फ्लोरिंग का एरिया मिल जाएगा। तो हमें फ्लोरिंग का एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा, इतना, यह है हमारा फ्लोरिंग का एरिया। तो हमें इतने एरिया पे फ्लोरिंग प्रोवाइड करनी है। तो हमारा फ्लोरिंग का एरिया कितना है 146.24 मीटर स्क्वायर, यह है हमारा फ्लोरिंग का एरिया। लेकिन हम फ्लोरिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा रूम है, इसमें यहाँ पे हमारा डोर है, तो हम फ्लोरिंग कैलकुलेट करते तो हम इतने वाले पोर्शन के लिए करते, लेकिन जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये भी तो ओपन है, तो यहाँ पे भी हम फ्लोरिंग प्रोवाइड करेंगे इतने वाले पोर्शन पे। तो जितने हमारे डोर्स आएंगे उसके लिए भी हम फ्लोरिंग कैलकुलेट कर लेंगे उनके ओपन साइज के लिए। तो जब हमने फ्लोरिंग के लिए अलग से एस्टिमेशन प्रिपेयर किया था उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि हम फ्लोरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको वाला वीडियो देखना है तो उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा हमारा डोर ओपनिंग का भी। तो जो हमारा फ्लोरिंग वर्क है उसमें हम डोर ओपनिंग भी ऐड करेंगे, जिससे हमें फ्लोरिंग की एक्यूरेट क्वांटिटी मिल सके। तो जो हमारा हाउस है उसमें 3 टाइप के डोर है, D1, D2 और D3। तो जो D1 टाइप का डोर है उसके नंबर कितने हैं 2। तो यहाँ पे उसकी जो साइज आएगी वो कैसे आएगी 1.2 मीटर बाय 0.30 मीटर। अब वो कैसे आएगी वो भी आपको समझा देता हूँ। तो जो हमारे डोर का वाला पोर्शन आएगा वो कैसे आएगा, जो हमारे यहाँ से यहाँ तक डोर की साइज रहेगी, यानी उसकी लेंथ रहेगी कितनी रहेगी 1.20 मीटर, और जो हमारे वॉल की थिकनेस रहेगी यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी हमारे वॉल की विड्थ 30 सेंटीमीटर यानी 0.30 मीटर। तो हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है जिससे कि हमें फ्लोरिंग का एरिया मिल सके। तो जो हमारा D1 टाइप का डोर है उसके लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है फ्लोरिंग के लिए 0.72 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से जो हमारा D2 डोर है उसके नंबर कितने 5, उसकी लेंथ कितनी 1 मीटर, उसके लिए विड्थ कितनी आएगी 0.30 मीटर। जो हमारे वॉल की थिकनेस रहेगी उसके लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है हमें 1.50 मीटर स्क्वायर। उसी टाइप से हमारा D3 टाइप का डोर उसके नंबर कितने थे 3, उसकी लेंथ कितनी थी 0.90 मीटर, उसके लिए विड्थ कितनी आएगी 0.30 मीटर। उसके लिए फ्लोरिंग का कितना एरिया रिक्वायर्ड है 0.81 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का समीशन कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा डोर ओपनिंग का। तो वो कितना आया 3.03 मीटर स्क्वायर। उसे हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे तो हमें एक्यूरेट क्वांटिटी मिल जाएगी हमारे फ्लोरिंग वर्क के लिए। तो हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमारे फ्लोरिंग के लिए 149.27 मीटर स्क्वायर, यह हमारी टोटल क्वांटिटी फ्लोरिंग वर्क के लिए। अब हमारे जितने भी वर्क थे उन सभी के लिए हमने एस्टिमेशन प्रिपेयर कर लिया है। तो जो हमारी मेजरमेंट शीट थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बिल्डिंग है उसके लिए भी हम अलग से एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा। तो देखते हैं। तो अब हम एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा वर्क था, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन। उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं, क्यूबिक मीटर में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की थी 132.40 क्यूबिक मीटर। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 600 रुपीज। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है 79,440 रुपीज। उसी टाइप से हमारा अर्थ वर्क इन फीलिंग, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं क्यूबिक मीटर में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की थी 67.674। उसके लिए क्या रेट लेके चल रहे हैं 500 रुपीज। उसके लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है 33,837 रुपीज।
फिर नेक्स्ट हमारा सीमेंट कंक्रीट एंड फाउंडेशन, उसकी यूनिट क्या है क्यूबिक मीटर। उसकी हमने कितनी क्वांटिटी कैलकुलेट की थी 48.144 क्यूबिक मीटर। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 2000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। उसके लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है 96,288 रुपीज। नेक्स्ट आता हमारा ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन एंड प्लिंथ, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं क्यूबिक मीटर में। उसकी क्वांटिटी कितनी आई थी 55.108 क्यूबिक मीटर। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 1500 रुपीज। उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 82,662 रुपीज। नेक्स्ट आता हमारा डीपीसी, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं मीटर स्क्वायर में। उसकी क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 29.49 मीटर स्क्वायर। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 300 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 8,847 रुपीज। नेक्स्ट आता हमारा ब्रिक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं क्यूबिक मीटर में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की थी 105.29 क्यूबिक मीटर। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 4800 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 5,05,392 रुपीज हमें देना है ब्रिक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता हमारा आरसीसी वर्क एक्सक्लूडिंग स्टील, स्लैब, बीम, कॉलम और लिंटल के लिए। उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं क्यूबिक मीटर में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की थी 47.17 क्यूबिक मीटर। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 2400 रुपीज। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 1,13,208 रुपीज। नेक्स्ट आता हमारा स्टील, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं क्विंटल में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की थी 37.05 क्विंटल। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 4200 रुपीज। उसके लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 1,55,610 रुपीज। नेक्स्ट आता हमारा प्लास्टरिंग, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं मीटर स्क्वायर में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 795.69 मीटर स्क्वायर। उसका रेट हम क्या लेके चल रहे हैं 150 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। उसके लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है 1,19,353 रुपीज एंड 50 पैसेस। नेक्स्ट आता हमारा पेंटिंग, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं मीटर स्क्वायर में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की अभी 941.93 मीटर स्क्वायर। उसका रेट हम क्या लेके चल रहे हैं 180 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 1,69,547 रुपीज एंड 40 पैसेस। नेक्स्ट आता हमारा फ्लोरिंग, उसकी यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं मीटर स्क्वायर में। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की 149.27 मीटर स्क्वायर। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं 130 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 19,405 रुपीज एंड 10 पैसेज। अब जो हमने जो वर्क किए, तो जो हमारे वर्क्स है ये यहाँ से यहाँ तक, इनकी क्वांटिटी हमने कौन से पार्ट में कैलकुलेट की थी हमारे सेकंड पार्ट में। उसी टाइप से जो हमारे यहाँ से यहाँ तक वर्क्स थे इनकी क्वांटिटी हमने कौन से पार्ट में कैलकुलेट की थी हमारे थर्ड पार्ट में। और जो हमारे बचे हुए वर्क्स थे उनकी क्वांटिटी हमने अभी इस वाले पार्ट में कैलकुलेट की। अब हम क्या करेंगे इन सभी वर्क के लिए जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उन सभी का हम सबमिशन करेंगे, उससे हमें मिल जाएगा टोटल अमाउंट। और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमने इसमें रेट लिया हुआ है पर्टिकुलर वर्क के लिए वो मैंने कैसे लिया है। जो हमारे पर्टिकुलर वर्क है उसे करने के लिए जो हमें मटेरियल्स और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे उनका रेट लेके मैंने इसे सोल्व किया हुआ है। इसमें मैंने लेबर का रेट इंक्लूड नहीं किया हुआ है। लेबर का रेट इसमें हम अलग से ऐड करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अब हम क्या करेंगे इन सभी का हम आपस में सबमिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल अमाउंट। तो हमें टोटल अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है 13,83,590 रुपीज अमाउंट रिक्वायर्ड हमें इतने वर्क को करने के लिए। अब हमें पूरा हाउस का अमाउंट नहीं मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसमें 30% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे लेबर कॉस्ट के लिए। तो इस अमाउंट का 30% कितना आएगा 4,15,077 रुपीज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 1.5% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मिसलेनियस आइटम और फिटिंग के लिए, यानी जब हम उसमें डोर फिटिंग वगैरह करेंगे उसके लिए हम इसमें 1.5% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इस अमाउंट का। तो इस अमाउंट का 1.5% कितना आएगा 20,753 रुपीज एंड 85 पैसेज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें 10% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वाटर सप्लाई और सैनिटेशन वर्क के लिए। तो इस अमाउंट का 10% कितना आएगा 1,38,359 रुपीज। नेक्स्ट हम 9% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के लिए। तो इस अमाउंट का 9% कितना आएगा 1,24,523 रुपीज एंड 10 पैसेज। और सबसे आखिरी में हम एक्स्ट्रा 5% ऐड करेंगे कंटिजेंसीज और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इस अमाउंट का 5% कितना आया 69,179 रुपीज एंड 50 पैसेज। अब हम क्या करेंगे इन सभी का हम आपस में सबमिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका टोटल अमाउंट। तो इसके लिए हमें टोटल अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है जो हमारा एक्स्ट्रा वर्क रहेगा लेबर का, फिटिंग के लिए, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उनके लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 7,67,892 रुपीज एंड 45 पैसेज। अब हम क्या करेंगे जो हमारे पर्टिकुलर वर्क था उनके लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड हुआ और जो हमारा लेबर के लिए अमाउंट रिक्वायर्ड हुआ उन दोनों का हम सबमिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा पूरे बिल्डिंग को बनाने का टोटल अमाउंट। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो हम देख लेते हैं 21,51,482 रुपीज एंड 45 पैसेज। उसे हम अप्रोक्स बोल सकते हैं 21,51,483 रुपीज। इतना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर अब हम चेक करना चाहे जो हमारी बिल्डिंग है उसके लिए हम जो हमारा प्लेन्थ एरिया रेट आएगा वो कितना आएगा हम कैसे चेक करेंगे। तो जो हमें पूरा टोटल अमाउंट मिला उसे हम क्या करेंगे जो हमारा प्लान का एरिया है उसे हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा प्लेन्थ एरिया रेट। तो प्लेन्थ एरिया रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो हमारा अमाउंट आया उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे जो हमारा प्लान का एरिया है उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे प्लान का साइज क्या था
10.9 मीटर बाय 16.40 मीटर। तो इसे हमने सोल्व किया तो हमें प्लेन एरिया रेट की वैल्यू मिल गई। तो हमें प्लेन एरिया रेट कितना आया 12,035 रुपीज एंड 60 पैसे। उसे हम अप्रोक्स कितना बोल सकते हैं 12,036 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए हमें इतना अमाउंट रिक्वायर्ड था 12,036 रुपये। लेकिन अगर आपको पर स्क्वायर फीट रेट कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो हमारे प्लान की साइज थी, यानी जो हमारा प्लान का एरिया था वो किस में था, मीटर में, उसे आप क्या करोगे, उसको फीट में कन्वर्ट कर दोगे। उसको फीट में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा अमाउंट था उसे डिवाइड कर दोगे तो आपको पर स्क्वायर फीट के लिए भी रेट मिल जाएगा। तो उसे भी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो पर स्क्वायर फीट के लिए प्लेन एरिया रेट कितना आया 1118, यानी 1118 रुपीज़ हमें रिक्वायर्ड है पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रोक्सीमेट। तो इस टाइप से हम पूरे हाउस का एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और साथ ही जो हमारा हाउस एस्टिमेशन सीरीज है उसे कंप्लीट एक साथ देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि पूरे बिल्डिंग का एस्टिमेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट रह गया होगा जो हमारे बिल्डिंग एस्टिमेशन सीरीज से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।